साइंस के सिलेबस के बारे में। क्योंकि देखिए, आपने तो अपने एनसीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब का तो सिलेबस पढ़ा होगा और समझा होगा, है ना, और हेल्पफुल भी होते हैं। लेकिन आपको साइंस का भी सिलेबस समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में जो है हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा वेटेज इसमें रहता है, और इसको पढ़ के कहीं ना कहीं आप अच्छा जो है मार्क्स लाओगे प्रीलिम्स में, तभी ना आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। तो यूपीएससी का आज जो है साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, ठीक है। तीनों को देखेंगे। इसका सिलेबस के बारे में, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट में स्टैंडर्ड एंड यूनिट्स पढ़ना है ना। अच्छा, दूसरा में क्या पढ़ना है, मैकेनिक एंड प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और मैटर्स को पढ़ना है। साउंड, हीट हो गया, साउंड हो गया, और ऑप्टिकल जैसे प्रकाशिकीय जो होती है ना। आपने 10th क्लास में जो अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ा होगा, वो सब हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी सब आपको 10th लेवल का पढ़ना है, याद रखना 10th लेवल का, या कोई साइड बुक जो 9, 8 या 10th का बेसिक हो, वो ही आपको इसमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाई लेवल का आपको चला जाना है, ठीक है। उसमें देखो, उसके बाद क्या पढ़ना है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। याद रखने वाली बात है ना। अच्छा, उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री में, देखते हैं केमिस्ट्री में मैटर एंड इट्स नेचर, क्लास 8 में भी ये दिया हुआ है, मतलब पदार्थ की प्रकृति, केमिकल रिएक्शन, और जो है आपको क्या पढ़ना है, उसका इक्वेशन पढ़ना है, रासायनिक समीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपको अगर 9 या 10th में इसको पढ़े होंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम पढ़ना है ना। आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, रासायनिक बंधन। अच्छा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी आपका 9, 10th में है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तो आपका जैसे होता है ना, लवण, क्षार, ये सब हो गया ना, अम्लीय जल, पीएच, ये सब देखो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको 10th में मिल जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक पढ़ना है, नैनोमीटर पढ़ना है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ना है। आपको यहाँ पर देखिए फूड और जो है केमिस्ट्री पढ़ना है, फूड केमिस्ट्री, ये सब बेसिक है। जैसे कि किससे के मतलब कि एक होता है ना कि फूड में कौन कौन से ये पाए जाते हैं या प्रोटीन पाए जाते हैं, वो सब हो गया, घबराने की बात नहीं है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, और यहाँ पर देखिए एक पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स, ये सब पढ़ना है, क्योंकि ये सब उतना एडवांस नहीं पूछेगा। आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ा ये होगा, लेकिन नहीं, ये 10th लेवल का ही पूछा जाता है। उसके बाद बायोलॉजी में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो हर बार आप देखोगे प्री में पूछा ही जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, बायो कम्युनिकेशन हो गया, डिजीज एंड जो है डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये पूछा जाता है, ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन हो गया लाइफ का, है ना। अच्छा, जेनेटिक्स आप थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्लांट बायोलॉजी, ये भी पूछा जाता है। घबराने की बात नहीं है, सबसे अच्छा इसको कंप्लीट करने का तरीका है कि